Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. तो दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कहा था कल कि मेरा 9,000 का लॉस हो गया था, 9,000 प्लस, ठीक है। और मेरा ब्रोकरेज चार्जेस करीबन 5 से 5,500 आ गया था, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज़ हो गई थी। तो टोटल आप देख सकते हो 9 प्लस आप 7 पकड़ लीजिए, तो मुझे करीबन 15 से 16,000 चार्जेस रिकवर करने थे। और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी मैं ले नहीं सकती, क्योंकि कैपिटल जो है लिमिटेड है। तो जब आपका कैपिटल लिमिटेड होता है तो लॉस रिकवर करना भी मुश्किल होता है। जिन लोगों के पास बहुत सारा कैपिटल होता है, उनका अगर स्टार्टिंग में 40-50 हज़ार का लॉस भी हो जाता है, तो दूसरे तीसरे ट्रेड में वो रिकवर कर सकते, क्योंकि कैपिटल होता है उनके पास रिकवर करने के लिए। पर मेरा कैपिटल लिमिटेड होने की वजह से रिकवर करना बहुत मुश्किल है। नहीं तो कैपिटल ज़्यादा होता है तो इंसान रिकवर कर पाता है। फिर भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपका लॉस होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि आप रिकवर कर पाओ। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि सुबह जो लॉस हुआ था 9,000 का, उसको मैंने कमोडिटी सेक्शन में कैसे रिकवर करने की कोशिश की। अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में या मिडल में बताऊंगी कि क्या रिकवर हो पाया है या मेरा 9,000 का लॉस रिकवर नहीं हुआ और उसमें और ज़्यादा लॉस हो गया है। ये आप इस वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में लास्ट में मैंने कुछ 60,000 ऐड किए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल में मुझे ऑप्शन सेलिंग करना था। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट में डालना पड़ता है। फिर भी मैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में तो अभी ट्रेड नहीं कर पाऊँगी। फ्यूचर्स में थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगता है, तो आने वाले दिनों में फ्यूचर्स में ज़रूर करना चाहूँगी। तो क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में, ऑप्शंस मतलब जिसमें हम कॉल और पुट लेते हैं, कॉल और पुट को हम सेल करते हैं, उसमें मैंने 60,000 कर डाले थे। और वो बहुत लास्ट में डाले थे। जैसे मार्केट 11.55 को बंद होता है, तो मैंने 11.10 पे डाले। अगर मैं थोड़ा पहले डालती तो शायद अच्छा होता। वहाँ पर डालने के बाद दोस्तों, जब मैंने पहला ट्रेड लिया था, वहाँ पर मेरा लॉस हो गया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं दिया था, इसलिए ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। तो वहाँ पर मेरा थोड़ा 275 रुपीज़ का लॉस हो गया था। और फिर मैंने सेकेंड एंट्री बनाई, वहाँ पे मेरा 445 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो पहला जो ट्रेड था ऑप्शन सेलिंग का क्रूड ऑयल में, उसमें मेरा लॉस हो गया था। फिर देखो दोस्तों, मैंने नेचुरल गैस में ट्रेड किया। अभी नेचुरल गैस में ट्रेड किया तो मैंने पुट साइड में 437 बनाए। फिर यहाँ पे मेरा 187 रुपीज़ का लॉस हो गया। अभी ये 187 का कैसे हुआ? ये लॉस मेरा करीबन 800 से 900 रुपये हो गया था। उसको रिकवर करते करते मैंने 187 तक लाया।
ठीक है। और फिर मैंने वो स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दी क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन उस स्ट्राइक प्राइस पर आ रहा था। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक स्ट्राइक प्राइस सही काम नहीं कर रही है तो आप दूसरी स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, ठीक है। फिर देखिए क्या क्या हुआ है। नेचुरल गैस पे फिर से पुट का जो ट्रेड लिया था वहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया है, 625 रुपीज़ मिले। ये मुझे बहुत फास्ट मिले, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैंने कॉल साइड का नेचुरल गैस में ट्रेड लिया था। अभी यहाँ पर आपको 4312 दिखा रहा है। ये 4312 मुझे एक अटेम्प्ट में नहीं मिले, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने के बाद ये मुझे मिले हैं, मतलब मल्टीपल एंट्रीज करने के बाद। फिर आता है निफ्टी का कॉल साइड का दूसरा स्ट्राइक प्राइस, उसमें भी मैंने 2677 बनाए, ठीक है। और ये है निफ्टी का, निफ्टी में पूरा लॉस, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा लॉस। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती है दोस्तों, यहाँ पे नेचुरल गैस फेब फ्यूचर, यहाँ पे मैंने 5625 का प्रॉफिट किया था। सबसे मुश्किल होता है फ्यूचर्स में ट्रेड करना। डायरेक्ट आप फ्यूचर बाय कर लेते हो, जैसे आप कॉल और पुट बाय करते हो वैसे आप डायरेक्ट फ्यूचर बाय कर लेते हो। उसमें स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है, फ्यूचर्स में स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है और फ्यूचर्स में प्रीमियम डीके नहीं होता है, पर उसके लिए कैपिटल अच्छा खासा आपको लगता है। तो फ्यूचर्स में मैंने ये प्रॉफिट बनाया है और जितना भी मैंने कमोडिटी में प्रॉफिट बनाया है वो सारा प्रॉफिट मुझे हेल्प किया। और मैं प्रेयर भी करती हूँ बहुत, तो प्रेयर से भी मेरा जो 9000 प्लस का लॉस था वो पूरा निकल गया, पूरा लॉस निकला है। और उसके ऊपर से मुझे 970 रुपीज़ प्रॉफिट आया। तो मुझे ये कहना है इस वीडियो में कि अगर आप ट्रेडिंग में टाइम बिताते हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉस नहीं होगे, लॉस तो ज़रूर होगे, पर आप लॉस से बाहर आ सकते हो। आप अच्छी तरह से ट्रेड करके उस लॉस को रिकवर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत कैपिटल हो, जो कैपिटल है उसमें भी जैसे मैंने करके दिखाया, उसमें भी आप लॉस से रिकवर कर सकते हो। कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो अभी क्या हुआ दोस्तों कि 11 बजे के बाद, रात के 11 बजे के बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो कमोडिटी सेक्शन होता है वो ज़्यादा मूवमेंट देता नहीं है, काइंड ऑफ साइडवेज रहता है, एक डेढ़ घंटा। तो उसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं और पैसा बना लेती और मेरा ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो मैं निकाल पाती। करीबन मेरा ब्रोकरेज चार्जेस 5-5.5 हज़ार आया था। मैंने दिन का लॉस तो पूरा निकाल दिया, पर ब्रोकरेज चार्जेस मैं निकाल नहीं पाई क्योंकि टाइम अप हो गया था और मार्केट भी काफ़ी साइडवेज हो गया था। बीच में मुझे 3000 प्रॉफिट आया था, पर मैंने वो बुक नहीं किया ये सोच के कि और थोड़ा बना लेते। बट एनीवेज गलतियाँ तो मैंने भी की है कल, बट मैं एम हैप्पी दैट मैंने लॉस को रिकवर करके दिन को ग्रीन में निकाला है। तो 970 रुपीज़ प्रॉफिट ग्रीन में निकाला है। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए दोस्तों कि हर चीज़ जो वर्क नहीं होती है लाइफ में, कोशिश करना चाहिए कि वो वर्क हो। और जितना आप टाइम स्पेंड करते हो उतना आप चीज़ें मार्केट में सीखते हो। अगर आप सच में पैसे कमाना चाहते हो तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा।
और एक बात है दोस्तों कि आप दूसरे पे डिपेंड मत रहो कि ये आपको कॉल और पुट टिप्स देगा कि ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो। अगर आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैंने जो ट्रेडिंग सीखी थी, मैंने प्रदीप झा जो ट्रेडर है उनसे सीखी थी। मैंने उनका कोर्स भी किया था और मैं उनके लाइव सेशन ज्वाइन करती थी। जब भी वो लाइव आते थे मैं 2-2, 3-3 घंटा उनके सेशंस में रहती थी। फिर मैंने सोचा कि कितना दिन हम ऐसे डिपेंड रहे किसी पे, ठीक है। पर वीडियोस देखने चाहिए, वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि वीडियोस से आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं कितना दिन किसी और के दिए गए वो कॉल पुट तो देते नहीं है पर टिप्स पे मैं डिपेंड रहूँ। फिर मैंने खुद कोशिश करनी चालू की कि चलो ऐसा दिन हो कि हम खुद पे खुद कर पाए। ट्रेडिंग खुद सीखना चाहिए और वो हमेशा बोलते थे कि आप हमसे अच्छा करोगे। जो भी मेरा यहाँ लाइव सेशन ज्वाइन करता है आप मुझसे अच्छा करोगे। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोशिश जारी रखिए और रिस्क कम लीजिए। ऐसा ना हो कि आपके पास 10,000 हो 2,000 आपके चले गए या आपने 5,000 डाले 2,000 चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको आपका कैपिटल बचा के रखना है। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ स्टार्टिंग में आपके लॉसेस हो गए, किसी के 6 मंथ्स हो गए, किसी का 1 ईयर होगा, किसी का 2 साल होगा। स्टार्टिंग में लॉसेस हो गए तो वो लॉसेस नहीं होने के लिए स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर पे लिखिए कितने में लिया और कितने में सेल किया और कैलकुलेट करिए कितना लॉस हुआ। जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपकी प्रैक्टिस भी होती है और पैसा नहीं जाता है। 2 से 3 महीना पेपर ट्रेडिंग करिए, फिर रियल मनी से करिए। आपके ट्रेडिंग में 100% डिफरेंस आएगा। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका एनालिसिस भी अगर चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ। तो चलिए मैं नेचुरल गैस का एनालिसिस देती हूँ आज। निफ्टी का तो मैं हर बार बोलती रहती हूँ, तो नेचुरल गैस का एनालिसिस देती हूँ। तो ये सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं और लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसे देखिए। तो क्या हुआ दोस्तों, मार्केट नीचे आया और ये जो लास्ट वाली लाइन आपको दिख रही है वो मेरा लेवल था, वो था यहाँ पे 321.60 पे। मार्केट उस लेवल तक नहीं आया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने लेवल्स निकाले और वहाँ तक मार्केट आएगा, ठीक है। तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स देखने के होना। वहाँ पे आके मार्केट ने सब वी शेप बनाया और ऊपर की तरफ हेड होने लगा। वहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ा है। जब भी मार्केट गैप छोड़ता है वो फिर से आके फिल करता है उस गैप को, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए उसने गैप छोड़ा है, वो ऊपर की साइड जाने लगा है। और जैसे उसने 9 और 20 EMA, अभी 9 और 20 EMA क्या है, ये इंडिकेटर्स है। तो ये ब्लू लाइन 9 है, ये रेड लाइन 20 है। तो 9 और 20 EMA ऊपर भी आप देख सकते हो, EMA 20, EMA 9, वॉल्यूम SMA। ये जो है ये वॉल्यूम SMA क्या है, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स नीचे आपको दिख रही है, लाल और हरी। इसमें आपको दिखेगा कि कॉल साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है, पुट साइड का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये इंडिकेटर्स आपको लगाने हैं, ठीक है। इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, अगर ये आता नहीं है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पर दोस्तों कॉल साइड की तरफ मार्केट ने रैली दी।
तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉल साइड के तरफ पहले पुट में प्रॉफिट बनाया, थोड़ा प्रॉफिट कमाया भी मैंने। फिर मैंने स्विचिंग की, कॉल साइड की तरफ मैं गई क्योंकि वो 20 EMI को ब्रेक कर रहा था और यहाँ पे आपको एक स्पाइक दिख रहा है, वो मोमेंट मैंने कैप्चर किया। पर वो मोमेंट कैप्चर करने को मुझे 2 घंटा लगा। ठीक है, तो आपको मार्केट की सेंटिमेंट्स देखने हैं, किस तरह से मार्केट जा रहा है, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड नीचे का था, आप देख सकते हो, बड़ी लाल कैंडल, फिर थोड़ी लाल, फिर यहाँ से भी मार्केट गिरा, यहाँ से भी मार्केट गिरा। तो अब मार्केट थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से यहाँ तक 20 EMI को ब्रेक नहीं किया, पर यहाँ पे ब्रेक किया। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सोच रहा है मार्केट ऊपर जाने का, और वहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग कर लिया। तो इस तरह से चार्ट समझिए, बहुत इजी है, ज़्यादा सर को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट को देखते रहिए, ऑब्ज़र्व करते रहिए, ऑटोमेटिक 2-3 महीनों में आप समझ जाओगे कि चार्ट कैसे वर्क करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए, मुझे भी पता चले आप ट्रेडिंग करते हो कि नहीं और किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हो, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।